क्या हो गया? आराम से। बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं? संभल नहीं रहे तुमसे? संभाल रही हूँ, लेकिन अगर एक रोता है तो दूसरा अपने आप रोने लग जाता है। तो बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है कि इस वक्त तुम्हें दिमागी और जिस्मानी तौर पर आराम की जरूरत है। इसकी बेस पर मैंने ये फैसला किया है कि घर की बाकी सारी जिम्मेदारियां फबिया को सौंप देनी चाहिए। बस बेटा बस, अब हमें सब्र करना होगा। जाने वाला तो चला जाता है। डैड मम्मा क्यों चली गई? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगी? हाँ, मुझे उनसे इतनी बातें करनी थी, इतना कुछ पूछना था, इतना कुछ बताना था। डैड, हम बच्चे ये रियलाइज करने में क्यों इतनी देर कर देते हैं कि जो वक्त हमें माँ बाप के साथ गुजारना चाहिए वो अपनी ख्वाहिशात में गुजार देते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी मामा चली गई, अपने पीछे हम सबको अधूरा छोड़। ज़ैन अभी कुछ नहीं समझता। उसे भी अपनी मां की कमी महसूस होगी। बेटा मैं ज़ैन को नहीं संभाल पाऊंगा। उसे वो मां का प्यार, वो वक्त, वो जज्बा मैं नहीं दे पाऊंगा। आज से तुम्हें अपनी मां की जगह लेनी होगी। डैड, ज़ैन की भी मां बनना होगा। डैड, मैं मामा की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं कैसे मामा की तरह उसे संभालूंगी? मुझे तो खुद मामा की इतनी आदत थी, मुझसे तो खुद कुछ नहीं होता उनके बगैर। मैं कैसे करूंगी ये सब? वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे कैसे देकर चली गई है डैड? डैड, मैं कैसे करूंगी? तुम बहुत बहादुर हो फबिया। मुझे पता है तुम कर लोगी बेटा, तुम्हें करना होगा। छोटी बेगम साहबा, ज़ैन बाबा रो रहे। मेरी जान, इतना नहीं रोते। सच पूछे अम्बू तो दिल मानने को ही नहीं तैयार। अभी कल की बात लगती है, तस्नीम आंटी हम सबके बीच में हंसती खेलती मुस्कुराती यहां बैठी होती थी। जानता हूं एक खला है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। बेटा, तस्नीम सिर्फ उसकी मां नहीं थी बल्कि सहेली भी थी, एक साया थी, एक पनाह थी फबिया के लिए। फबिया अंदर से टूट चुकी है, जाहिर नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूं बहुत तन्हा महसूस करती।
अलमीर, बीवी का दुख सिर्फ बीवी का दुख नहीं होता, बल्कि वो शौहर का दुख भी होता है। अब से उसे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम्हारे सहारे की भी जरूरत होगी। ठीक कह रहे हैं आप, पूरी कोशिश करूंगा। क्या हो गया? आराम से। बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं? संभल नहीं रहे तुमसे? संभाल रही हूँ, लेकिन अगर एक रोता है तो दूसरा अपने आप रोने लग जाता है। अगर जैन तुमसे नहीं संभल रहा तो उसे लेके क्यों आई हो? आपको हो क्या गया है भाभी? मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। थक जाती हूँ, संभाल रही हूँ जैन को। अगर उसकी जिम्मेदारी मैंने उठाई है तो मैं उसको देख लूंगी। आप प्लीज फिक्र मत करें। तुम्हें तो हर वक्त हमदर्दी चाहिए फबिया। हर वक्त जज्बात और दुख की ढाल लेके बैठ जाती हो। ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं चल रहा, असल जिंदगी है। मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही भाभी। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई है। वो मेरे लिए सारी दुनिया थी, मेरा सब कुछ थी। मुझे पता है ये सब कुछ कैसे मैं अकेले बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा भाई जैन, वो यतीम हो गया, उसको भी मुझे संभालना है। मेरा बेटा अरहम जो कि बीमार पड़ा है। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी और इस घर की पड़ी हुई है, किसी का कोई ख्याल ही नहीं है। तुम्हारे तो बहाने ही खत्म नहीं होते। सर फट रहा है मेरा सुबह से इनकी आवाज सुन सुन के। खामोश करवाओ इन्हें। अरे तुम वापस क्यों आ गई? तुम अभी ऑफिस जा रही थी। हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई, शायद इंजन में कोई मसला हो गया उसके। हाँ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कुछ मैनेज कर लूंगी। ईमान, अभी इज्जत छोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम मुझसे खफा हो, लेकिन हमारे दरमियान अब भी एक रिश्ता कायम है, जिस रिश्ते को दुनिया वाले मियां बीवी का नाम देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, वो राहिम और मुस्कान की शादी कब हो रही है? शादी? क्या हो गया है? अभी तो तस्नीम आंटी की डेथ हुई है। इस दौरान हम शादी का सोच भी कैसे सकते हैं? ईमान, गम जिंदगी का हिस्सा है। इंसान की जिंदगी नहीं रुक जाती गमों से। मुझे लगता है राहिम और मुस्कान की शादी हो जानी चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन दिल के हालात और वक्त का लिहाज रखना भी तो जरूरी है। अब चलो, देर हो रही है, आ जाओ। चलो। अब्बू, मैं ये सोच रही थी कि महक भाभी माँ बनने वाली हैं, उनके सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, सारे घर के काम, सारी चीजें वो ही देखती हैं। क्यों ना अब हम उन्हें आराम दें? नहीं? ये बात तो है बेटा, मैंने भी अक्सर महसूस किया है कि वो बहुत थकी थकी सी लगती है। अब्बू, मैं सोच रही थी क्यों ना आप घर की जिम्मेदारियां मुझे दे दें। अब वो इसलिए क्योंकि महक भाभी इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकती, सिर्फ महक भाभी के लिए, मेरे लिए नहीं। और हमें ऐसे में उनका साथ देना चाहिए ना। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाऊंगी। ठीक है बेटा फबिया, घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे बहुत खुश उसलूबी से निभाया जाता है। क्या तुम ये सब कर पाओगी? जी अब वो मुझे अच्छे से अंदाजा है, और मैंने कितना कुछ सीख लिया है, और आगे भी सीख लूंगी। और वैसे भी आपको तो पता ही है मैं घर की चीजें मैनेज करने में कितनी अच्छी हूँ, नहीं? ये क्वालिटी तो है ना मुझ में। और फिर जब से मेरी मम्मा मुझे छोड़ के गई हैं, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। घर के कामों में, घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ हो जाऊंगी
तो मेरा दिल भी लगा रहेगा और मुझे अपनी मम्मा की याद भी कम आएगी। तुमने बहुत संजीदगी से बात की और खुशी की बात यह है कि तुम अपने घर को संभालना चाहती हो। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। मुझे यकीन है ऐसे ही करोगे। और हाँ, ये चाय के लिए बहुत शुक्रिया भाई, तो कमाल हो गया। बाय द वे, आप खाने में क्या खाएंगे बताएं, मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ आज। जो मेरी बेटी खिलाएगी खा लूंगा। बस ठीक है, मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ आपके लिए। जीती रहो। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ अलमीर, बैठो। कैसे हैं आप? बस ठीक ही हो। खाना खाया आपने? भूख तो तब लगती है जब दिल में कोई ख्वाहिश हो। दिल तो जैसे मर गए उसके साथ ही। मैं जानता हूं के लिए ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी। कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह अचानक हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। कैंसर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब यहां हर चीज उसकी याद दिलाती है। सोच रहा हूं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं जहां उसकी याद भी ना आए। अगर आपको लगता है अंकल ऐसा करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा तो आप जरूर जाएं, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूं आपको, तस्नीम आंटी हमेशा आपके साथ जिंदा रहेंगी, आपकी यादों में, आपके ख्यालों में। जानता हूं मैं, वो कभी मेरी यादों से जा ही नहीं सकती। तुम ठीक कहते हो, मुझे हिम्मत करनी होगी, खुद को संभालना होगा। मेरा बेटा जैन कैसा है? बिल्कुल ठीक है वो। मैं और फबीहा बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। पूरी कोशिश करें उसे माँ की कमी महसूस ना। फिक्र मत करें अंकल, तन्हा नहीं है वो। वैसे ही जैसे आप तन्हा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो अलमीर। तस्नीम हमेशा कहा करती थी कि अलमीर दामाद नहीं, हमारा बेटा है। बेटा ही हूं मैं आपका, बस आप खुश रहेंगे, यही मेरी दुआ। चलो जरा कब्रिस्तान तक चलें, कुछ देर तस्नीम के पास बैठ जाऊंगा तो सुकून मिल जाएगा। जी अब्बू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैंने बुलाया, बैठो। देखो बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंबर के जाने के बाद तुमने जिस तरह घर संभाला बहुत अच्छे से, न सिर्फ ये बल्कि अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दी, जिसकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन अब यह है कि तुम एक ऐसे सफर पे जा रही हो जिस पे तुम मां बनने वाली हो। तो बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया कि इस वक्त तुम्हें दिमागी और जिस्मानी तौर पर आराम की जरूरत है।
जिसकी बेस पर मैंने ये फैसला किया है कि घर की बाकी सारी जिम्मेदारियां फबिया को सौंप देनी चाहिए। फबिया भी हमारी बेटी है, इस घर की बहू है बेटा। जी अब्बू। और मुझे पूरा यकीन है फबिया, तुम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल महक की तरह निभाओगी, पूरी दयानतदारी के साथ, और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी। जी जी अब्बू, आप बिल्कुल फिक्र ही मत करें, मैं बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे महक भाभी रखती हैं। अब भाभी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अभी तक जो कुछ भी सिखाया है ना, मैं सब कुछ बिल्कुल वैसे ही करूंगी, ठीक है? अच्छा, आज आप खाने में क्या खाएंगी बताएं, मैं आपकी पसंद का खाना बनवाती हूँ।